हमारे जो पितृपक्ष की परंपरा है बहुत पुरानी है। हमारे जो पहले के ऋषि मुनि हैं वो जंगल में रहा करते थे और जंगलों से जो कंदमूल फल मिलता था उन्हीं को खाते थे। कोई भक्त चले गए, जो कुछ मिल गया उसको खाते थे और साथ ही साथ उनके पास विशेष पात्र नहीं होता था तो क्या होता था, पत्तल पर रख करके खाते थे। होता ये था कि पत्तल पर जब सामान खाने का रखते थे तो कुछ चींटियां आकर के पत्तल पर चढ़ जाती, तो उस चींटी को रोकने के लिए पत्तल पर पानी का घेरा लगाते थे। पत्तल के बाहर पानी का घेरा लगाते हैं। आज भी देखे होंगे आप लोग, जब चींटी कहीं चल रही हो तो पानी का ऐसा छिड़काव कर दो पानी के सामने से, तो वो उधर से वो रास्ता अपना बदल लेती है। तो ऋषियों ने ये सोचा कि भाई यदि उनको मारते हैं तो जीवत क्या होती है, और दूसरी तरफ उसके अंदर भी वही आत्मा है, वही परमात्मा है, उनको भी भूख लगती है, उन्हें भी भोजन चाहिए। तो क्या किया कि पत्तल को चारों ओर से पानी से घेरा और बगल में कुछ भोजन का अंश रखा गया ताकि वो भी अपनी भूख को शांत कर सके। आगे चलकर एक परंपरा बन गई। जब वो गांव में आए या फिर कोई भक्त गए होंगे, देखना होंगे कि संत महात्मा ऐसे करते हैं, तो आकर के वो भी जब भोजन के टेबल पर बैठते हैं, आज तो नीचे का जमाना नहीं है, आज क्या है टेबल पे भोजन करने बैठते हैं, तो टेबल पर बैठते हैं तब भी थाली में भोजन है और उसके बगल में पानी का घेरा लगाते हैं और थोड़ा सा भोजन का अंश निकालते हैं। ये किस लिए करते हैं? क्योंकि वो परंपरा से ही देखते और सुनते आए हैं, अपने दादा बाबा से सुनते आए हैं, देखते आए हैं। लेकिन इसके पीछे के अर्थ को लोग समझ नहीं पाते। वो क्यों करते थे? ऋषियों के मन में प्रेम था कि चींटी की हत्या ना हो और दूसरी तरफ उनकी भूख शांत हो, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। आज हम उनको लेकर के ऋण हो गए। अभी कुछ साल पहले की घटना है, करीबनगर में भंडारा का कार्यक्रम चल रहा था, भोजन पारस हो गया और सब भोजन करने लगे। मैं उसी के बीच निकली, किसी को कोई कमी तो नहीं है, कोई ज़रूरत तो नहीं है। तो मैं देखी कि एक माता जी पत्तल लेकर के बैठी है और गुस्से में है, लेकिन आप भोजन नहीं कर रहे हो। वो कहती है कि भोजन कैसे करेंगे, भोजन पारस कर दिए, पानी नहीं दिए, भगवान को जब तक आचमन नहीं करेंगे कैसे भोजन करेंगे। वो बहुत झगड़ा गई। फिर मैं उनको डिस्पोजल में पानी ला कर के दी, फिर वो आचमन की, भोजन का अंश निकाले और तब फिर भोजन की। बाद में उनसे मैं पूछी इसके पीछे के अर्थ को जानते हो? तो कहे कि हमारी माता जी ऐसे करती थी, पिताजी ऐसे करते थे। तो लोग केवल करते हैं इसलिए करते चले जाते हैं, लेकिन अर्थ को समझ नहीं पाते। और रही बात कि उनका एक नियम है तो स्वयं पानी लेकर के बैठना चाहिए, क्योंकि बड़ा भंडारा होता है, जरूरी नहीं कि आपके नियम के अनुसार वो हो पाए, है ना। लेकिन हमें अर्थ को समझते चलना चाहिए। ऐसे ही हमारे जो संत गुरुजन हैं, ऋषि मुनि हैं, जंगलों में रहा करते थे तो इलाज के लिए गांव में नहीं आते थे। वो शोधन करते थे किस पत्ती से, किस जड़मूल से अपने रोग का इलाज हो सकता है। तो देखे वन में रह करके वही इलाज करते थे। तो उन्होंने सोचा कि लोग जंगलों में आते हैं, पेड़ों को काटते हैं, किस प्रकार से इनको बचाया जाए, क्योंकि संसार में कई प्रकार के लोग होते हैं। कुछ लोगों को समझाओ कि अमुक पेड़ है, दवाई है, इसे मत काटो तो समझ जाएंगे, और कुछ लोग नहीं समझते हैं, समझने की कोशिश नहीं करते हैं। तो एक प्रकार से रोकना था कि पेड़ की कटाई ना हो। तो उन्होंने क्या किया, ये कहा जैसे कि वट का पेड़ है, पीपल का पेड़ है, नीम का पेड़ है, बड़े मुश्किल से जगते हैं और तब जाकर के वो विशाल रूप लेते हैं। लेकिन काटना कितना सहज होता है, तो काट देते थे लोग। तो कहे कि अरे ये वट का वृक्ष है, पीपल का वृक्ष है, नीम का पेड़ है और ये सब दवाई है। दवाई नहीं कर उनके समय कहे कि ये हमारे देवता है। देवता किसे कहा गया? जो देता है। तो कहे कि ये वृक्ष हमारे देवता है, ये हमें फल भी देते हैं, हमें दवाई भी देते हैं, तो इसको काटना नहीं चाहिए। लोगों के मन में बैठ गया कि ये देवता है। और कैसे देवता है? यदि आप उनका उपयोग करें तो वो देवता है। जैसे पीपल की कोमल कोमल पत्ती होती है ना, लाल लाल, कहते हैं कि उसको यदि सुखा करके चूर्ण बना करके यदि शहद में मिला करके खाया जाए तो कितना भी गहरा श्वास का रोग हो वो ठीक हो सकता है। ऐसे ही बरगद के पेड़ में उससे जो दूध निकलता है, खिलते हुए दांत पर लगाओ तो वो जम जाता है। पीपल नीम की जो पत्तियां हैं, उनकी छाल है, उनके फूल हैं, सब एक प्रकार से दवाई है। और बड़े से बड़े जो शुगर की बीमारी होती है उसमें उनका प्रयोग होता है। उनकी दातुन करने से दांतों सड़ने से रुक जाता है।
इस प्रकार से सभी एक प्रकार की दवाई है। और तुलसी तो कहना ही क्या, घर घर में होता है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो तुलसी का उपयोग जानते हैं। अधिकतम आजकल चलन हो गया है चाय में तुलसी डाल लेते हैं ताकि सुगंध अच्छी आए। तो केवल सुगंध के लिए नहीं है, तुलसी में एंटीबायोटिक तत्व होता है, वो हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, पाचन क्रिया को बढ़ाता है, किसी प्रकार की बीमारी से हमें बचाता है। और साधारण जुकाम हो, बुखार हो तो उनका उपयोग तो होना ही चाहिए। तो ये कहा गया, ऋषियों ने कहा कि भाई ये देवता है, इसमें देवता का वास होता है, इसको मत काटिए। तो लोग उसको देवता मानकर के काटे तो नहीं, लेकिन उसका उपयोग करना नहीं जाने, केवल पूजा और आरती करते रह गए। तो इससे फायदा कुछ होगा? नहीं होगा। आप घर में तुलसी का पेड़ लगाते हैं, अच्छी बात है कि उनको आप पानी दें, खाद दें, उनकी देखभाल करें, कीड़ा न लग जाए इसका ध्यान रखें। लेकिन केवल आप दीप जलाते रहेंगे, उनका उपयोग नहीं करेंगे तो फायदा कुछ नहीं होगा। वो आपके लिए देवी साबित नहीं होगी। देवी कब साबित होगी? जब आप उसका उपयोग करेंगे। तो कहने का मतलब है कि हमारे ऋषि मुनियों का एक चिंतन था, कुछ अलग था। ऐसे ही उन्होंने ये विचार किया कि हम तो जंगलों में रहते हैं, अपने हिसाब से जैसा भी करते हैं, लेकिन सामान्य जनता को कैसे समझाया जाए। तो उन्होंने विचार किया कि जो हम देते हैं वही लौट करके मिलता है। हम जो देते हैं वो लौट करके मिलता है, उसी के अनुसार से हमें फल मिलता है। तो लोगों के जीवन में देने की प्रवृत्ति कैसे विकसित किया जाए? तो सहज रूप में समझने वाले नहीं, किसी को कहा जाए कि भाई अपने पड़ोसी के थोड़ा सहयोग कर दो, उनकी आँख नहीं है, उनकी आँख कमजोर है, उनके पास पैसा नहीं है, जाकर के उनका इलाज करवा दो, कोई करवाएंगे? नहीं करवाएंगे। लेकिन एक कुछ कार्यक्रम होता है, उसके माध्यम से जनता का सहयोग होता है। हमारे आश्रम में अभी तो कुछ समय से बंद कर दिए हैं, लेकिन जब कार्यक्रम का समय होता था तो नेत्र शिविर लगवाते थे, और नेत्र शिविर में निःशुल्क दवाई, चश्मा, भोजन उनको प्रदान किया जाता था। तो वो कहाँ के पैसा आया? जनता का ही पैसा आया, जनता का ही लग रहा है, और उसमें जनता का ही पुण्य है, लेकिन माध्यम हम बने। और व्यक्तिगत रूप से देना चाहेंगे, किसी को इलाज करवाना चाहेंगे तो नहीं हो पाता, लेकिन सामाजिक माध्यम से वो सब होता है। तो कहने का मतलब है कि संतों ने, मुनियों ने ये सोचा कि जो देते हैं वही लौट करके आता है, लेकिन जनता को कैसे समझाया जाए। तो उन्होंने एक युक्ति निकाला कि अभी जो कौन सा महीना चल रहा है? कुंवार का महीना, और ये पितृपक्ष का एक नाम दिया गया, और कहा गया कि इस समय आप अपने पिता के नाम पर, माता के नाम पर जो समाज को खिलाएंगे, उसके नाम से कुछ बनवाएंगे, तो वो आपके मरे हुए जो माता पिता है उसको वहाँ मिलेगा। तो इस भावना से ओत-प्रोत होकर के लोगों ने क्या किया? देना शुरू किया। उसके नाम पर क्या करते हैं? जब तक पितृपक्ष चलता है, लोग बड़े आदर भाव से घर आंगन की लिपाई करते हैं, चौका लगाते हैं, पीढ़ा लगाते हैं, लोटा में पानी, दतोन, मंजन और क्या फूल, और जब बनाएंगे तब क्या करते हैं? वो जो कुछ भी उनको पसंद था उसके हिसाब से बढ़िया बनाएंगे, खट्टा मीठा, बड़ा पूड़ी, हलवा जो भी हो, और बना करके उनके नाम से कुछ निकालते हैं और कहते हैं कि हम अपने माता पिता को दे रहे हैं। समझदारी की बात तो ये है कि हम माता पिता के नाम से दे रहे हैं, लेकिन ध्यान ये रखना है कि उसको खा कौन रहा है। यदि हम छत पर डाल देते हैं तो कौवा, चील, गीदड़ आकर के खा लेता है। यदि घर के बाहर डाल देते हैं तो उसको कुत्ता, बिल्ली आकर के खा जाता है। लेकिन निकाल किसके लिए रहे हैं? अपने माता पिता के लिए। तो यहाँ विचार करने वाली बात है, क्या हमारे माता पिता वही कुत्ता बिल्ली हैं कि वो पशु हैं? क्या है? ऐसा तो नहीं है ना। हमारे जो पूर्वज हुए हैं, माता पिता हुए हैं, वो अच्छे कर्म करके गए हैं, इंसानियत का काम किए हैं। कितने लोग बताते हैं कि हमारे दादाजी बड़े दानी थे, बहुत ज़्यादा दानी थे। और एक साथी बताती थी कि उनके नाना जी बड़े दानी थे। जब गाय का दूध निकाल करके जब चलते थे तो रास्ते में कितने लोग गिलास लेकर खड़े रहते थे कि, और उनको विश्वास होता था कि जरूर देंगे। तो कहते थे कि दादाजी एक गिलास दूध दीजिए। तो दूध को देते देते जब जाते तो घर तक पूरा समाप्त हो जाता है। ऐसे ही एक संत बता रहे थे कि उनके दादाजी इतने दानी थे कि दान करते करते वो लगभग उनकी सारी संपत्ति खत्म हो गई, लेकिन दान करना वो नहीं छोड़ा। तो हमारे जो पूर्वज दान किए हैं तो भाई वो कुत्ता बिल्ली बन करके थोड़े आएंगे, लेकिन समझना ये है कि हम उनके नाम से उसी दिन कम से कम अन्य जीव जंतु की भी सेवा कर पाते हैं, उनको खिला पाते हैं, और अपने आसपास के लोगों को
अपने रिश्तेदारों को बुला करके जो खिलाते हैं, इससे हमारा एक अच्छा संस्कार बनता है, मन पवित्र होता है और आपस का व्यवहार भी सुंदर बनता है। तो इन बातों को हमें ध्यान रखना है, ना कि वो हमारे जो पूर्वज कहीं गए हैं वो खा रहे हैं। हम भी तो किसी के पिता रहे होंगे, किसी की माता रहे होंगी, है ना। अब शरीर छोड़ करके आ गए हैं, अब कैसे जाएंगे वहाँ खाने के लिए, है ना। ये विचारनीय बात है। तो थोड़ा विचार करना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं। तो खास बात है, देने से मन पवित्र होता है, शुद्ध होता है, संस्कार अच्छा बनता है, पारिवारिक संबंध अच्छा बनता है और बच्चों में भी एक अच्छी भावना विकसित होती है। लेकिन साथ ही साथ सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम पिता के ना रहने पर, माँ के ना रहने पर जो इतना उपक्रम करते हैं, काश यही काम हम उनके रहते रहते कर लेते। माता पिता जिंदा हैं तब तक हम उन्हें प्रेम से 2 रोटी खिलाएंगे तो उनसे आशीर्वाद मिलेगा, और यदि रोटी नहीं खिला पाएंगे, उनकी सेवा नहीं कर पाएंगे तो उससे बददुआ भी मिलेगी। कहते हैं कि एक मानसिक प्रभाव पड़ता है। यदि कोई तनाव में है, दुखी है, तो अंदर से एक ऐसा वाइब्रेशन निकलता है कि आपको छू जाता है। और यदि सामने वाला व्यक्ति प्रसन्न है तो आपके प्रति मंगल कामना करते हैं, तो वो वाइब्रेशन का प्रभाव भी आपके जीवन पर पड़ता है। एक व्यक्ति बता रहे थे कि एक कोई जमींदार रहा होगा, तो जमींदारों के पास बहुत सारा जमीन था, लेकिन उनका एक ही संतान, वो भी लड़की थी। तो जमींदार ने सोचा कि मैं लड़की को बाहर ना लेकर के घर जमाई ले आता हूँ। तो लड़की के लिए घर जमाई ले आया और कुछ दिन रहा, लेकिन घर जमाई के मन में एक लोभ की भावना आ गई कि कब मेरे ससुर जी खत्म हो तो मैं कब इस धन का मालिक बनूं। फिर उन्होंने ससुर को मारने के लिए कई उपक्रम किए, कई बार वो बचता रहा। एक दिन उन्होंने लौकी की सब्जी बनाया और उस लौकी की सब्जी में जहर को डाल दिया। जैसे वो एक कौर मुँह में लिया, तुरंत समझ गया कि ये गड़बड़ है। उन्होंने खाना बंद कर दिया और जो एक कौर अंदर गया था वो उल्टी और दस्त के माध्यम से निकल गया वो जहर। फिर उन्हें पता लग गया कि ये सारा दुष्कर्म जो किया गया है वो मेरे दामाद जी का ही है। फिर वो उससे बहुत नाराज रहने लगे और उनके प्रति मन में एक अच्छी भावना नहीं थी, बल्कि उनके लिए यही कहे अंत में जाते जाते, क्योंकि वो अंतिम समय तक उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किए, तो जाते जाते यही कहे कि तुम जिस धन संपत्ति के लिए मेरे साथ अन्याय कर रहे हो, मुझे मारना चाहते हो, वो धन तुम्हारा कभी काम नहीं आएगा और अंत में तुम भीख मांग करके खाओगे। और अंतिम उनका वही हुआ कि वो धन संपत्ति कहाँ गया पता नहीं चला, उसे भीख मांगकर खाना पड़ा। तो ये क्या है? माता पिता की बद्दुआ। लेकिन एक माता पिता ऐसे हैं जिसकी आप सेवा करते हैं, दिल से सेवा करते हैं, उनकी आज्ञा मानते हैं, तो अंदर से एक भाव निकलता है कि मेरा बेटा तू सदा युग युग जीवे और सदा तुम्हारे पास कोई चीज़ की कमी ना हो। तो वो भाव भी फलता है। कोई गरीब आदमी होता है, किसी की सेवा कर देता है, तो आप देखते हैं उनकी दुआ इतनी लगती है कि वो देखते ही देखते अमीर हो जाता है। तो इसलिए हमको क्या करना है? पितृपक्ष को मनाना है, पारिवारिक संबंधों को बढ़िया रखना है। लेकिन जिसके माँ बाप हैं, जिनके सास ससुर हैं, उनको चाहिए कि जीते जी उनकी सेवा करें, जीते जी उनको खिलाएं, ताकि जीते जी उनसे आशीर्वाद पा सकें। ये तो सत्संगी लोग ऐसा करते हैं, जो गुरुमुखी लोग हैं वो करते हैं कि संतों को बुलाते हैं, उनके माध्यम से और अन्य लोगों को खिलाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो गुरुमुखी नहीं हैं, जो साधु संगत से दूर हैं, तो वो लोग अपने ढंग से खिलाते पिलाते हैं। जैसे कोई मांस खाने वाला हो गया, मैं सुनी तो नहीं हूँ, लेकिन कहानी एक आता है कि एक बूढ़ा व्यक्ति था, मृत्यु शैया पर था। तो उन्होंने अपने बेटे को बुला करके कहा कि बेटा, वो लोग मांसाहारी थे, तो कहे कि बेटा जब मैं मर जाऊंगा तो जब मेरा बरसी कराना तो मांस का भोजन बनवाना, मांस बनवाना भोजन में, और सब परिवार वालों को, गांव वालों को खिलाना। लड़का आज्ञाकारी था, बढ़िया था, लेकिन सत्संग नहीं था, इसलिए बेचारा समझ नहीं पाया कि सच में क्या करना चाहिए। तो पिता ने कहा कि बेटा जब मैं मर जाऊं और बरसी करवाना तो भोजन में मांस जरूर बनवाना। उन्होंने कहा कि ठीक है, और उन्होंने अपनी अंतिम सांस लिया। और जब वो चला गया, साल बीत गया, बरसी का समय आया,
तो बेटा ने याद किया कि पिता की अंतिम इच्छा है कि भोजन में मांस जरूर बनवाना। तो उन्होंने क्या किया कि एक बकरा को खरीद करके लाया, भंडारी भी बुलवाया, बकरा खरीद करके लाया और उसके मांस को बनवाने लगा। नहीं, बात कुछ पहले और है कि जब वो मर गया तो हुआ क्या कि घर में कोई नहीं रहा, कोई सियाने नहीं रहे। तो उनकी पत्नी और वो मात्र दो ही थे, बच्चा नहीं हुआ था उस समय। दोनों पति पत्नी थे। तो पति काम पे चले जाते थे और पत्नी घर में रहती थी। और कुछ समय में ऐसा हुआ कि उनकी पत्नी किसी दूसरे पुरुष से प्रेम करने लगी। तो जब एक दिन अचानक काम से लौटा, समय से पहले जब घर में लौटा, तो देखा कि उसकी पत्नी किसी और पुरुष के साथ है। तो उसे इतना गुस्सा आया कि उसी समय उन्होंने अपना हथियार निकाला और उस पुरुष का सिर काट डाला। उस पुरुष का सिर काट डाला। तो कहते हैं जहां आशा तहां बासा हुई। तो हुआ ये कि जो पुरुष उसकी पत्नी में रगत था, उसमें प्रेम करता था, वही जब मरा तो जन्म लेकर के कहाँ आया? उसी स्त्री के गर्भ में बेटा बन करके आ गया। जो इनका दुश्मन था वो बेटा बन करके आ गया। अब इधर वर्षी का समय आया और मांस बनवाया बकरा खरीद करके। और उसके पिता का अंतिम इच्छा क्या था कि जब मैं मर जाऊं तो मांस जरूर खिलाना। अब वो चला गया, पशुता बुद्धि रखता था, तो चला गया पशु की योनि में, बकरा बन गया। और संयोग ऐसा कि उसी बकरा को खरीद कर लाया गया, उन्हें पता नहीं है। और जब मांस बन रहा था, हड्डियां एक तरफ पड़ी हुई थी, तो एक कुतिया थी, उनके ही घर में जन्मी थी। वो भी कुछ समय पहले, 6 महीना पहले जन्मी थी। तो वो कुतिया जाकर के उस हड्डी को चाटने लगी और उस बेटा को वो गोद में उठाया था। जो उनके दुश्मन था, जो बेटा बन करके आया था, उसको गोद में उठाया था। और उसी समय जब कुतिया हड्डी को चाटने के लिए गई तो इतना जोर से डंडा लगाया कि उसकी कमर टूट गई। इतने में एक ज्ञानी पुरुष वहाँ बैठा था। संयोग ऐसा कि वहाँ एक ज्ञानी पुरुष बैठा था। वो समझ गया और उनके चेहरे पर एक मुस्कान उभर आई। उन्होंने कहा, आपने मुस्कुराया क्यों? तो उन्होंने कहा कि अरे जिसको तुम अपनी गोद पे ले करके इठला रहे हो ना, घूम रहे हो, वो तुम्हारा दुश्मन है। जिसकी कमर तुमने तोड़ दी वही तुम्हारी माँ है, और जिसका मांस बनवाया वही तो तुम्हारा पिता है। वो गुस्से में आ गए, तुम क्या कह रहे हो? मेरा पिताजी क्या बकरा बनने जाएगा? माँ क्या कुतिया बनेगी? तो कहे तुम्हारा यदि विश्वास करना है तो एक बात का ध्यान रखना, जहाँ पर एक कुतिया बार बार जाकर के बैठती है उस जगह को जाओ, खोद करके देखना, क्योंकि 6 महीने से वही जन्मी थी और कितना भी दंड लगा वहीं जाकर के बैठती थी। तो कहते हैं कि जहाँ आशा तहाँ वासा हुई। तो उनका ध्यान कहाँ था? पहले के लोग अपने धन को पात्र में गड़ा करके रखते थे, मुद्रा के रूप में रखते थे या सोने चांदी के रूप में रखते थे। तो कहे कि जहाँ ये कुतिया और डंडा मारने के बाद भी जाकर के बैठती, उस नीचे की जगह को खोद करके देखो, वहाँ से कुछ मिलेगा। तो खोद करके देखा तो सचमुच नीचे में पात्र में सोने और चांदी भरे हैं। तो उनको विश्वास हो गया कि सच में माई माँ का पूरा ध्यान इसी पर था, इसीलिए कुतिया बन करके इसी की रखवाली कर रही है। और पिताजी ने मांस बनवाने को कहा था, इसलिए पशु की योनि में चला गया। और एक पुरुष जो मेरी पत्नी से प्रेम करता था, जिसको मैंने मार दिया था, हो सकता है कि मेरा ये दुश्मन ही हो। और देखते भी हैं संसार में कितने पुत्र दुश्मन बन करके आते हैं, दुश्मन पुत्र कहलाते। एक पुत्र सेवक बन करके आता है, किसी की सेवा हम किए हैं किसी जन्म में तो आज सेवा देने के लिए आता है, और किसी के साथ दुश्मनी की है तो दुश्मनी करने के लिए आता है, बदलने के लिए आता है। एक पुत्र देने के लिए आता है, देनदार बन करके आता है, एक पुत्र लेनदार बन करके आता है। किसी से हमने कर्जा लिया है या किसी का हक हमने छीना है, भाई का, भतीजा का, पड़ोसी का, और वो लेने के लिए आता है। कैसे लेता है? जब पुत्र बन करके आता है तो हम उनकी पढ़ाई लिखाई, शादी ब्याह सब कुछ करते हैं, और जब वो पूरा हो जाता है तो दुनिया से विदा हो जाता है। इतना खर्च करते हैं उनकी तबीयत पानी, पढ़ाई लिखाई, शादी ब्याह सब में। जब वो पूरा हो जाता है तो वो चला जाता है, उसको कहते हैं लेनदार पुत्र। एक होता है देनदार पुत्र, किसी को हमने दिया था
लेकिन वो हमें लौटाया नहीं। तो इस जन्म में वो पुत्र बन करके आता है और हमें वो धन वापस करता है और चला जाता है। देखते नहीं हैं कितने ऐसे बच्चे हैं थोड़ी उम्र में ही करोड़ों की संपत्ति कमा लेते हैं और माँ बाप को देते हैं और बस देखते ही देखते दुनिया से विदा हो जाते हैं। एक कहानी याद आती है, एक ब्राह्मण था, तो ब्राह्मण के घर में एक पुत्र का जन्म हुआ। तो ब्राह्मण ज्ञानी था, उनको कुछ ज्ञान था, उसके आधार पर उन्होंने जान लिया कि ये जो बेटा मेरे घर बेटा बन करके आया है वो देने के लिए आया है, देनदार है, किसी जन्म में लिया था उसको चुकाने के लिए आया है, और जैसे ही ये कर्जा मेरा चुका देगा वो दुनिया से विदा हो जाएगा। लेकिन पिता को पुत्र प्यारा होता है। पिता सोचता है कि बेटा भले कुछ ना दे लेकिन कहने को तो बेटा रहे। तो वो सोचता है कि बेटा तू कुछ भी मत कमाना, इस जन्म में मुझे कुछ मत देना, लेकिन जीवन भर बेटा बन करके रहना। क्योंकि वो जान गया था जैसे ही वो कमाई मुझे ला करके देगा वो दुनिया से विदा हो जाएगा कर्जा पूरा दे करके। तो एक दिन वो कहीं भ्रमण पे गया था और पत्नी से बता दिया था कि ये हमारा पुत्र है ना, वो किसी जन्म का हमारा कर्जदार है, मैं देने के लिए आया है, इस जन्म में हमारा कर्जा चुका देगा तो बेटा नहीं रहेगा, वो दुनिया से विदा हो जाएगा। इसलिए कभी भी उनको कमाने के लिए प्रेरित मत करना। वो ना कमाए घर पे ही रहे, भाई बहुत अच्छा है। वो चला गया भ्रमण में। संयोग ऐसा कि राजा के यहाँ कुछ ब्राह्मण आए और वो शास्त्रार्थ करना चाहते थे। तो उन्होंने ललकारा कि इस राज्य में कोई ऐसा व्यक्ति है जो हमसे शास्त्रार्थ कर सके। तो उनके पिताजी ने तो मना किया था, ज्ञानी था, शास्त्रार्थ जानता था, लेकिन मना किया था कि तुमको कुछ भी नहीं करना है। लेकिन राजा का आदेश पा करके कि भाई मेरे राज्य की बदनामी होगी, कोई तो ऐसा होना चाहिए ब्राह्मण जिसके शास्त्रार्थ में परास्त कर सके। तो वो लड़का वहाँ गया। कौन गया? वो ब्राह्मण का लड़का जिसको कहा था कि कुछ भी मत कमाना। तो वो गया राजा के यहाँ, तो वो शास्त्रार्थ में जीत गया और शास्त्रार्थ में जीता तो उनको बहुत सारा धन मिला, सोने की असरफी राजा की तरफ से। तो कुछ कमाना नहीं है, ऐसा पिताजी ने कहा था, इसलिए जितना भी असरफी मिला वो ब्राह्मणों में और प्रजा में बांट दिए। फिर कहे कि मैं चलता हूँ। राजा ने कहा कि मैं तुमसे प्रभावित हूँ और अपनी बेटी की शादी आपसे ही करूँगा। तो कहे मेरे पिताजी इस समय नहीं है। कहे कि पिताजी जब आएंगे तब बात हो जाएगी, लेकिन मैं सगाई के तौर पर कुछ धन आपके पास भेजता हूँ। फिर उन्होंने रथ पर लगवा करके उनके घर तक वो सोने चांदी हीरे जवाहरात सब पहुँचवा दिए। माता देखी, कहे कि बेटा ये कहाँ से आ रहा है? उन्होंने कहा कि माँ ऐसे ऐसी बात है, और ये माने नहीं, मैं तो मना किया हूँ। तो माँ थोड़ी लोभ में आ गई, टोटल पूरी तरह से मना नहीं कर पाई, धन को घर में रखा। जैसे ही घर में धन आया, सोने चांदी हीरे जवाहरात, और बस बेटा का शरीर छूट गया। इतने में जब उनके पिताजी लौट करके आए बाहर से, तो देखते हैं कि ये बच्चे का शव कैसे पड़ा हुआ है और ये धन संपत्ति कहाँ से। तो उन्होंने बताए कि ये राजा के यहाँ शास्त्रार्थ में गए थे, बाहर से आए थे, तो उनसे शास्त्रार्थ हुआ तो इन्होंने तो लिया नहीं, लेकिन राजा ने भेज दिया अपनी बेटी की सगाई के बहाने, ये भेज दिया है, और आते ही इनका शरीर छूट गया। तो उन्होंने कहा कि मैं पहले ही कहा था कि ये हमारा पूर्व जन्म का ऋणी है और देने के लिए आया है, जैसे ही धन हमें देगा और फिर वो दुनिया से विदा हो जाएगा, इसे हमें नहीं लेना था, तो आपने ऐसी गलती क्यों की? उन्होंने कहा कि मेरी बुद्धि मारी गई, मैं थोड़े से लोभ में आ गई। तो इस प्रकार से कहानी बताने का मतलब ये है कि कोई व्यक्ति पुत्र बन करके आता है लेने के लिए, कोई देने के लिए। किसी की हम सेवा किए हैं तो सेवक बन करके आता है, किसी से दुश्मनी कभी किए हैं तो वो दुश्मन बन करके आता है। और कोई पुत्र तो ऐसा होता है जो सिर्फ कहने को बेटा होता है, एकदम उदासीन पुत्र जिसको कहा जाता है, ना उससे माँ बाप के सुख से मतलब, ना उनके दुख से मतलब। तो ये दुनिया का एक क्रम है। तो कहने का मतलब यही है कि जो सत्संगी है, ज्ञान के मार्ग पर चल रहे हैं, पितृपक्ष में बढ़िया खिलाते पिलाते अच्छी बात है, लेकिन सत्संग से सब लोग जुड़े रहें तब तो ये मनाना सार्थक है। अन्यथा पितृपक्ष के नाम पर यदि आप जीव हत्या कर दिए तो फिर उनसे आपके सिर पर पाप का बोझ बढ़ता चला जाएगा और आप इससे पितृ ऋण से उऋण होने के बजाय आप और ऋण से दबते जाएंगे। अपने जीवन में ऐसे कर्मों की लादी लाद लेंगे कि उससे फिर छुटकारा होना मुश्किल है।
तो ध्यान क्या रखना है कि कोई भी हम काम करते हैं उनके पीछे एक अच्छी भावना हमारी होनी चाहिए और सूझबूझ के साथ होना चाहिए। ये नहीं कि सब लोग कर रहे हैं इसलिए हम भी करते हैं।